बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यकीनन शौक़ का कोई मुल नहीं होता है, सिंधी में कहते हैं। तो वहीं पर आज मैंने सांगड़ के उस शौक़ रखने वाले दिल हज़रात जो कबूतर का शौक़ रखते हैं, आज मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में यहाँ पर सांगड़ के करीब पहुँचा हूँ, जहाँ पर लातादाद मुख्तलिफ़ इक़साम के कबूतर आप देखते होंगे। यकीनन कबूतर का शौक़ ना बल्कि सांगड़, सिंध, पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर रग रग में छा गया है। जो भी कबूतर का शौक़ रखते हैं, यकीनन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कबूतर का शौक़ होता है वो बिल्कुल यानी कि एक मतलब पार्ट टाइम शौक़ होता है। लेकिन जो ये मैंने देखा है कि मेरी रिपोर्ट के मुताबिक अब ये कबूतर का शौक़ दुनिया से बढ़कर बाकायदा कई इलाकों में ये फैल चुका है। और आज जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ, यकीनन अगर उनकी उम्र की बात की जाए तो उम्र तो उनकी 60 साल है। और जैसे ही उनकी आँख खुली, तालीम हासिल करने से पहले ही कबूतर का उन्होंने शौक़ हासिल किया। हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं और मैं यकीनन आप इस इंटरव्यू से मुकम्मल तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। सर, हमारे साथ आज मौजूद हैं मेरा सांगड़ पेज पर हाजी हुसैन निज़ामी साहब। सर, सबसे पहले तो हम आपको मेरा सांगड़ पेज पर लाइव ये मनाज़र तमाम दोस्त हमें देख रहे हैं, क्या कहेंगे और ये शौक़ आपको कबूतर का कैसे हुआ? पहले नाम बताइएगा अपना। जी, मेरा नाम हाजी हुसैन अली निज़ामानी मैं सांगड़ सिटी का रहने वाला हूँ। और कबूतरबाजी में मुझे 40 साल तो मुझे सांगड़ की सदारत करते हो गए हैं। मैं 1979 से मतलब सदर था और अभी आप लगा लें हिसाब के ये 2020 हो गए हैं। ठीक है, तो तकरीबन मुझे 40 साल तो कम पेश हो ही गए हैं सदारत में ही। अच्छा। और अल्लाह की मेहरबानी से अब गिरेंडी लैंड्स पाकिस्तान बना हुआ है, उसके अंदर मैं सांगड़ सिंध का जो है, मैं सांगड़ छोड़ो मैं सिंध का सदर हूँ अभी गिरेंडी लैंड्स के अंदर। अच्छा। और ये शौक़ मैंने बचपन से ही किया हुआ है। बस यूँ समझो कि मेरी उम्र जितनी आपको नज़र आ रही है उसमें से 5 साल कम कर दें। बिल्कुल 5 साल कब कर दें। हम यकीनन हाजी साहब से मुकम्मल तौर पर उनसे बात भी करेंगे। हाजी साहब, आप हमारे साथ चलिए और कबूतर हम दिखाएंगे लोगों को और आपसे सवाल भी करते रहेंगे। यकीनन आज मेरा सांगड़ की टीम का हमारे साथ मौजूद है। सर हुसैन साहब, यकीनन ये शौक़ कहते हैं कि बहुत महंगा शौक़ है। ये शौक़ अब पूरे पाकिस्तान में किन किन जगहों पर खेला जाता है और जहाँ पर शौक़ किया जाता है, आपने किन किन शहरों में मुकाबले किए हैं? सही मसला ये है कि ये शौक़ जो है ना, अब तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कस्बा मैं नहीं समझता हूँ कि जो इस शौक़ से अब खाली है। अच्छा। यूँ समझोगे ये क्रिकेट से भी अब ये शौक़ बढ़ गया है। अच्छा, वैसे कबूतर के कितने इक़साम होते हैं और कबूतर पालने में आपको कौन कौन सा उनको दाना खिलाया जाता है? बाद अक्सर कई लोग जो कि कबूतर को पालने पर कहते हैं कि भाई परिंदों को कैद किया हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे हाजी साहब? सर, मसला ये है कि देखो, ये परिंदा, अब मैं कहूँ कि आपने भैंस क्यों पाली है, जानवर है, इसे जंगल में छोड़ के आओ, तो ये नामुमकिन सी चीज़ है। ये कबूतर भी सही है, ये पालतू परिंदा है। ये वैसे अपने घरों में ही, अगर आप इन्हें बाहर भी छोड़ दोगे तो आज मेरे घर नहीं तो किसी और घर पे जाके बैठ जाएगा। तो लिहाजा ये तो गलत बात है जनाब कि परिंदे को आपने कैद किया हुआ है या ये कुछ किया हुआ है। बहरहाल हम इन्हें आज़ाद भी कर देते हैं। आपने इनको आसमानों में उड़ते हुए देखा होगा, तो फिर ये वापस क्यों आ जाते हैं? हमने तो आज़ाद कर दिया ना अपनी तरफ से, तो इनको दोबारा नहीं आना चाहिए, मगर ये वापस आता है। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से देखो ना एक चीज़ है। वो तो अभी एक परिंदे में अगर अल्लाह ताला ने ये खसूसियत रख दी है कि उसने वापस आना, अगर ये वापस ना आता, हम तोते नहीं पाल रहे हैं, कबूतर क्यों पाल रहे हैं? हम उन्हें भी पाल सकते हैं ना, मगर पता है जनाब इनको अगर उड़ाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो ये वापस आते हैं, इसीलिए तो लोग रखते हैं इनको। बाकी रही कि गुनाह सवाब, तो भाई देखो इंसान गुनाहगार है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जनाब देखो, मुर्गे लड़ाने वाले भी कह देते हैं हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, ये आपस में खुद ही लड़ते हैं। तो हम भी कह सकते हैं जनाब ये आसमानी कबूतर है, आसमानों में खुद ही उड़ते हैं, हम थोड़ी इनको उड़ाते हैं। तो ये बात गलत है। ट्रेनिंग तो हम देते ही हैं। अच्छा भाई, गुनाहगार तो हर बंदा है, हम भी गुनाहगार हैं भाई, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं हर गुनाह की।
तो अच्छा, कबूतर को ट्रेनिंग किस तरीके से देते हैं, थोड़ा हमें बताइएगा। कोई कबूतर पकड़ के किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है? और यकीनन मेरा सांगड़ के पेज जो दोस्त देख रहे हैं कि आज मैं यकीनन सांगड़ के उस मशहूर कबूतरबाज कहें या शौक रखने वाला कहें, हाजी हुसैन निज़ामानी के उस जगह पर मौजूद हूँ, जो ये देख सकते हैं कि कबूतरों का शौक़ रखते हैं और बड़े दिल वाले दोस्त हैं। और हम उनसे बात भी करेंगे। और जिस तरीके से वो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि परिंदा पालना जो कि उनको कैद करना ये एक शौक़ की बात है, लेकिन जिस अच्छा सर, ये जो आपने हाथ में कबूतर पकड़ा हुआ है इसका नाम क्या है और कब इसकी उड़ान कैसी होती है? जो भी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है इसको हम वाइट कहते हैं। अच्छा, हाँ, सफ़ेद कबूतर, वाइट कबूतर। और ये पट्टी वाली कबूतरी है। ये इनकी ज़्यादातर परवाज़ जो है ये इतनी ऊंचाई में नहीं जाके उड़ते हैं ना, कि सामने नज़र आते हैं, क्योंकि इनकी अक़साम यही है, इनकी नस्ल यही है। तो हाँ जी। अच्छा सब कबूतर बात कीजिए, अपने आपने सांगड़ की किन किन शहरों में नुमाइंदगी की है? कोई ऐसे शहर जहाँ पे आपको बहुत बड़ा मज़ा आया हो शौक़ के हवाले से? सही बात यह है कि शौक़ के हिसाब से तो हमने बहुत सारी जगहों पे शौक़ किया है। बाकी नुमाइंदगी की सूरत में जो है मैं नुमाइंदा बन के गया था, तो मैं पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदा बन के गया था अबू ज़ेबी। अबू ज़ेबी जी, क्योंकि कुछ छतें वहाँ से उड़ी थी अबू ज़ेबी से, कुछ छतें जो हैं हमारे पाकिस्तान कराची से उड़ी थी। तो उस टाइम पे जो है ना मैं इनकी तरफ से जो है ना एक जो हम कमेटी भेजी, उन्होंने भेजी थी यहाँ पर, हम भी यहाँ से गए हुए थे। तो ये दो मतलब इंटरनेशनल शौक़ हो गया ना, अबू ज़ेबी और मना पाकिस्तान का, कराची वालों का। तो ये है कि ये बाहर वाले मुल्कों से हम कर गए थे, उसमें बड़ा मज़ा आया, अच्छा शौक़ हुआ। और बाकी शौक़ तो ऐसे चलते रहते हैं, बहुत सी जगहों पे हमने किया। सांगड़ में आपके कितने जो कि शागिर्द बनने हैं और लोगों का जो शौक़ है अब कबूतरबाजी का, मैं अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखता हूं कि जिस तरीके से ग्रूमिंग कर रहा है, यानी कि क्रिकेट के बाद अगर बात की जाए तो कबूतर का शौक़ क्रिकेट से भी ज़्यादा हो गया है। आपके पास कौन कौन से लोग यहाँ पे आते हैं और आपसे उस्तादी लेते हैं? भाई जितने मेरे शागिर्द होंगे वो तो ज़ाहिरी बात है मेरे से उस्तादी ही लेते होंगे। बाकी जो है वैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दोस्त हैं, दोस्ती में बहुत कुछ ऐसे चलता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली उस्ताद और शागिर्दी का ही है। ये जो सिलसिला है ये उस्तादों से भी होता है, और दूसरे शहरों वाले जो हैं वो हम आपस में भी डिस्कस कर लेते हैं इस शौक़ के लिहाज से। और मतलब ये है कि तकरीबन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भाई हमारा जो है ना, समझोगे जो जान पहचान है वो इन परिंदों की वजह से ही है। और बाकी बाहर वालों से या बाहर वाले हमें जानते हैं तो इन परिंदों की वजह से हमारे उनके साथ दोस्ती है। जी बिल्कुल, हाजी साहब का कहना है कि जो अगर हमारी जान पहचान है इन कबूतर, इन परिंदों की वजह से है पूरे पाकिस्तान में। और अगर आज अगर हम सांगड़ का नाम लेते हैं तो हाजी हुसैन का नाम अव्वल तरीन पर आता है। हमारे साथ एक और उनके दोस्त ही मौजूद हैं, हम उनसे आप बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर हाजी साहब के पास, और ये शौक़ अब कितनी बुलंदियों पहुँच चुका है पाकिस्तान के अंदर? सही, मेरा नाम पीर खालिद रज़ा है, मैं काजी अहमद सिटी डिस्ट्रिक्ट नवाबशा का हूँ और हाजी साहब का मुखादी हूँ। और बहुत पॉपुलर हो गया है शौक़, अक्सर लोगों ने क्रिकेट भी छोड़ कर इस शौक़ में हाथ बटाए। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है काजी अहमद से आए हुए दोस्त। अच्छा हाजी साहब, बात करते हैं कि कबूतर का शौक़ सांगड़ में बात अक्सर करते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि गलियों गलियों में जब सर्दियां आती हैं तो ये गर्मी की निस्बत में शौक़ ज़्यादा होता है या गर्मी सर्दियों में ज़्यादा होता है? ये सर्दी की निस्बत गर्मियों में शौक़ ज़्यादा होता है, और जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं वो ज़्यादातर गर्मियों में हिस्सा लेते हैं। सर्दियों में तो इस शौक़ को मतलब कि जो है ना वो हमारे शौक़ के लिहाज से पंजाब में तो तकरीबन समझोगे सर्दियों में शौक़ होता ही नहीं है, जो होता ही गर्मियों में है। क्योंकि सर्दी कबूतर जो है वो टाइम से और हो जाते हैं, तो इसलिए गर्मी होती है, गर्मी में टाइम बहुत होता है, पूरा दिन मिलता है कबूतर को उड़ने के लिए, और इस वजह से जो है शौक़ गर्मी में ज़्यादा होता है सर्दी की निस्बत। अच्छा, कबूतर की बात करते हैं। कबूतर
आपने कहा है कि बहुत सारे इसमें कबूतर के इकसाम है, कोई बुलंदी वाला, कोई आसमानी वाला। इस वक्त पाकिस्तान में किस कबूतर की ज़्यादा अहमियत दी जाती है, कौन से नस्ल के कबूतर को? कबूतर ये इलाकों के हिसाब से ही कुछ हो रहा है। जैसे पंजाब में आसमानी उड़ाए जाते हैं और सिंध के भी यूँ समझोगे, कराची में तो आसमानी और ये जो नीची उड़ान वाले हैं ये बराबर बराबर है। यहाँ ऊंची उड़ान वाले इनसे कुछ ज़्यादा ही हैं शौकीन। सखर हो गया, खैरपुर हो गया, ये साइड भी जो है यहाँ पर भी जो है ना ऊंची उड़ान वाले कबूतर उड़ते हैं। बाकी जो अंदरूनी सिंध है इसके अंदर तकरीबन जो है ना ये अभी लो फिलाए, जिनको हम पट्टी वाले कह देते हैं, ढांगी वाले कहते हैं, ये उड़ रहे हैं आजकल। अपने सांगड़ में कौन से कबूतर बड़े टॉप पे जाते हैं, कुछ नस्ल के? हमारे यहाँ तो यही है, लो फ्लाइंग वाले उड़ते हैं, ये डांगी वाले, पट्टी वाले, जो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जी, हाँ ये उड़ते हैं। इसका ये कौन सी नस्ल का है सर? ये इनको लो फ्लाइंग वाले भी हम कह सकते हैं। अच्छा, और पट्टी वाले, डांगी वाले, इनका नाम मतलब कि जो भी आप रख लें, मतलब नीची उड़ान करने वाले ये। अच्छा, यहाँ पे कुछ कबूतरबाज भी हमें देख रहे हैं, कोई माशूक अली नाम कहते हैं, वो कहते हैं कि आप कोई अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बताएं। बस जी मैं अपनी छत से तो उड़ाता नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। ठीक है। और बाकी रह गई कि मेरे शागिर्दों ने, मेरे दोस्तों ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। और हालिया जो है अभी इस साल जो 2019 के अंदर जो रिकॉर्ड बना है, और ये भी समझो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। 33 घंटे 18 मिनट हमारी कबूतरी उड़ी है। 33 घंटे 18 मिनट 18 मिनट। मुसलसल। अच्छा, ये कहाँ पे उड़ी थी? ये उड़ी जिसका आपको अवार्ड भी मिला? जी जी, वो अपने घर की ब्रीड है, ये अपने जो कबूतर हैं हाँ हाँ, इन्हीं की नस्ल में से वो कबूतरी थी। अच्छा, बिल्कुल। हाजी साहब ने एक बड़ा अहम रिकॉर्ड बताया कि एक कबूतर जो हमने हाल ही में, मेरा शागिर्द था मातली में, यानी कि 33 घंटे 18 मिनट कबूतर ने उड़ान की, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ना बल्कि पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। हाजी साहब मैं सही कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि जनाब किसी भी बाहर के मुल्क का कोई बंदा कहता है जनाब कि हमारा ये रिकॉर्ड है, लोग आजकल नेट के बड़े शौकीन है, नेट पे देखते होंगे, कंप्यूटर वगैरह पे देखते होंगे कि भाई फ़िलहाल मुल्क के अंदर जो है ना कबूतर इतने घंटे बना चुका है। तो मेरी तरफ से जो है ये पूरे पाकिस्तान को जो है ना मेरा मैसेज मैं दे रहा हूँ कि भाई अगर कोई बंदा तुम्हें बाहर के मुल्क का ये कह सकता है कि भाई हमारे घंटे 22 घंटे 25 घंटे उड़े, तो आप ये कह सकते हैं जी हमारे पाकिस्तान में 33 घंटे कबूतर उड़ाए। बिल्कुल, हमारे साथ हाजी साहब मौजूद है। हम चलेंगे हाजी साहब, आप चलें नीचे, थोड़ा और भी आपकी हम लेंगे। यकीनन आप देख सकते हैं मेरा सांगड़ के तमाम वो फॉलोअर जो मुझे वॉच करते हैं, आज जिस शख्सियत के पास मौजूद हैं, कबूतर का शौक़ रखने वाले हाजी हुसैन निज़ामानी साहब, जो ना बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, उनके शागिर्द, और काफ़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि कबूतरों का शौक़ रखते हैं। और इनका शौक़ ना बल्कि पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे दुनिया में देखा जाता है। कबूतर का शौक़, ये शौक़ ना बल्कि पाकिस्तान में अब बड़ी तेज़ी से इस शौक़ ने बाकायदा एक पकड़िए, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये शौक़ रखते हैं। मैं हाजी साहब से तफसीलन बात कर रहा हूँ, और आज मेरा ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं, मेरा सांगड़ पर ये लाइव मनाजर हैं। और आज मैं जिस शख्सियत के पास पहुँचा हूँ, कबूतर के शौक़ रखते हैं, और ये शौक़ उनका आज से नहीं, तकरीबन 45 साल से ये शौक़ इनका चलता आ रहा है। यकीनन अभी हाजी साहब हमें मटकों के कबूतर के हवाले से हम चलेंगे, जहाँ पर मटकों के कबूतर रखे गए हैं, और किस तरीके से वो बच्चा जो कि कबूतरों की पालना करते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। सर, जो कबूतर की आप पालना करते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालते हैं कबूतरों को? जी बस यूँ समझोगे, जो इश्क है तो फिर अब अगर मैं ये कह दूँगा ही रखते हैं इनको। अच्छा, और ये हमारा शौक़ है, और इससे हमें कोई ये नहीं है कि हमको इनको बेचते भी नहीं हैं। अच्छा, खरीदे ज़रूर होंगे, मगर ये आज तक आपने कोई भी कबूतर बेचा मैंने नहीं? कभी कबूतर नहीं बेचा अपना। कोई शौकिया खातिर आपसे ले जाते होंगे? दोस्ती में दे देते हैं, शागिर्दों को दे देते हैं, मगर बेचा आज तक मैंने कबूतर नहीं। कितने कबूतर हैं आपके पास अभी? मेरे पास अभी कबूतर होंगे तकरीबन कोई 550 कबूतर होंगे। 550 कबूतर। अच्छा, हमारे साथ चलें हाजी साहब थोड़ा अंदर। ये सर, ये अब हम जिस जो सामने खुदा देख रहे हैं, और हाजी साहब के साथ हम मौजूद हैं। हाजी साहब, अब हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये कौन से यहाँ पे कबूतर रखे गए हैं? यहाँ पर जो है वो मेरे
पट्टी वाले कबूतर हैं, माना जो मैंने पहले भी आपको बताया नीचे उड़ान वाले कबूतर हैं। कुछ कबूतर इनमें रेसर भी हैं। अच्छा। वो मतलब कि दोस्तों ने कुछ दिए थे तो वो मैंने रख दिए थे। और ये है कि एक नस्ल की सूरत में रखे हुए हैं। और ज़्यादातर यहाँ कबूतर जो है ना वो हमारे नीची उड़ान वाले लो फ्लाइंग कबूतर है यहाँ पर। नो फ्लाइंग कबूतर। आप ये देख सकते हैं कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, कबूतरों का शौक़ और कबूतरों का शौक़ के हवाले से साईं हुसैन जो कि निज़ामानी साहब हैं, जो कि तकरीबन 40 साल से इस शौक़ को देखते आ रहे हैं। अच्छा सर, इस शौक़ से कभी आपको डांट पड़ी? नहीं जी, मुझे कभी डांट नहीं पड़ी। अच्छा। हाँ जी, वालिद साहब जो है वो बहुत चाहते थे, प्यार करने वाले थे। अच्छा। कभी डांट नहीं पड़ी। मतलब यूँ समझो कि मैंने ये जिद कर ली कि जब मुझे उन्होंने बोला कि आप स्कूल जाएंगे, मैंने बोला मैं स्कूल जब ही जाऊँगा जब मुझे आप कबूतर ख़रीद के दोगे। फिर उन्होंने मुझे 2 कबूतर ख़रीद के दिए। अच्छा। नर मादा। उसके बाद मैं तख्ती लेके स्कूल गया हूँ। अच्छा। मेरी उम्र से यूँ मैंने आपको पहले बताया कि मेरी जितनी उम्र देख रही है आपको, इससे 5 साल माइनस कर लें, बाकी सारी ज़िंदगी इन्हीं में गुजर गई है हमारी। तो आज साहब, जब बात की जाए जहाँ पर आपके इतने बड़े शागिर्द हैं, तो वो शागिर्द आपस में लड़ते भी होंगे, उनके फैसले किस तरीके से किए जाते हैं? बहरहाल ये है कि जाहिर बात है, घर के जो है ना, देखो ना, एक बाप के बेटे भी लड़ पड़ते हैं तो बाप कैसे फैसला करता है, ये तो हर बंदा समझ सकता है। ऐसे ही फैसले करते हैं हम भी। बिल्कुल फैसले। यकीनन हमारे साथ शख्सियत के मालिक, कबूतरों का शौक़, मेरा सांगड़ पे आप तमाम जो लाइव देख रहे हैं, काफ़ी लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। यकीनन ये प्रोग्राम ना बल्कि सांगड़, सिंध और पाकिस्तान में जितने भी कबूतरबाज हैं उनके लिए आज ये हम पेश करें, और जल्द इनकी डॉक्यूमेंट्री भी मेरा सांगड़ पर पेश की जाएगी। अब्दुल रहमान खासकेली को मेरा सांगड़। सर आप कुछ? मैंने बोला जी, आपने ये जो मटके देखे होंगे। जी जी जी, मटके। ये मटके का क्या बात है, थोड़ा ज़रा बताइएगा। ये आप जो है एक मैसेज है कबूतरबाजों के लिए भी, जी जी, कि ये जो है ना सस्ते से काम हो जाता है। ये कबूतरबाज अगर चाहें अपने जोड़े जो हैं मटकों में रखने के लिए, तो इस पर ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता। अब यूँ यहाँ पर मेरे जो है 75 मटके लगे हुए हैं। अच्छा। आप नंबर देख सकते हैं। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि ये मटके लगे हुए हैं, मटके, और इन पे नंबर भी आवेदन किए गए, यानी कि 75 मटके यहाँ पे लगे हुए हैं। इसकी क्या बात है, थोड़ा सा बताएं। ये है कि देखो, एक मटका मुझे 100 रुपये में मिला, और मैंने ये 75 मटके जो है मैंने 7,500 में लगा लिए। और अगर आप ये जो पेटियाँ बनवाओगे किसी से, मिस्त्री से, तो ये पता नहीं आपको जो है ना लाखों में जाके पड़ेंगे। सही। ये खर्चा आपको महंगा पड़ जाएगा। तो लिहाजा ये मटके में रखने का यही है। एक कबूतर जो है ना इसमें सेफ्टी में रहता है, गर्मी सर्दी में कि खर्चा कम है। खर्चा कम है, बिल्कुल। यकीनन जो भी कबूतर वाले शौक़, जो कबूतर का शौक़ रखते हैं, उनके लिए सस्ता शौक़ ये। पर आप इतनी बड़ी जहाँ पे जो पेटियाँ बनाते हैं, पेटियों में बहुत बड़ा खर्चा होता है, मजदूरी अलग होती है, तो वहीं पर ये सस्ता खर्चा है। गारे में यही फिट की जाती है मिट्टी को बना के, तो ये बड़ा शौक़ है। लेकिन आज साहब, अब आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने फॉलोअर को जो आपको देख रहे हैं, ख़ास करके कबूतर के शौकीन बाज को? कबूतरबाजों को तो मैं यही मैसेज दूंगा कि यार प्यार मोहब्बत से ये शौक़ करो। अच्छा। अगर आप प्यार मोहब्बत से ये शौक़ नहीं कर सकते तो उससे बेहतर है फिर ये शौक़ ही ना करो। अच्छा। क्योंकि बेकार है किसी कबूतर की वजह से आप आपस में लड़ो। इससे बेहतर यही है कि ये फिर शौक़ ही बंदा ना करे। अच्छा। मैं तो कहता हूँ प्यार मोहब्बत से शौक़ करोगे तो आप इससे जो है ना, वो कहते हैं ना कि यार प्यार शौक़ मोहब्बत से करने से ये होगा कि आपको दिल का भी सुकून मिलेगा। और अगर आप ये नहीं करोगे, इसमें नफ़रत फैलाओगे, तो फिर आपको सुकून के बजाय जो है ना, आप हमेशा सारा दिन बेचैन रहोगे। तो प्यार मोहब्बत ही में क्या बिल्कुल, जो भी शौक़ रखते हैं, जो भी दोस्त हैं, अक्सर हम देखते हैं कि कबूतरबाजी पे बहुत सारा मसला होता है। कभी फलाने का कबूतर उसने पकड़ लिया, फलाने का कबूतर उसने पकड़ लिया, तो ये न होना नहीं चाहिए। तो इस अज़म के साथ के ज़िंदा लोग हैं जो हमेशा अपने शौक़ को ज़िंदा रखते हैं। आज मेरा सांगड़ पेज पर हमारे साथ मौजूद थे हाजी हुसैन निज़ामानी, जो मुकम्मल तौर पर आज हमें कबूतर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। यकीनन ये शौक़ किसी शौक़ के खातिर नहीं, और बिल्कुल एक अच्छा शौक़ है। मुझे अब्दुल रहमान खासकेली को दीजिएगा इजाज़त किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।